5.2 का क्वेश्चन नंबर 12 ना। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है ना। देखो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, ठीक है ना, वही है ना। तो कौन सा है? 5.2 का बोल रहे हो? मैं 5.3 का पढ़ रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्या है? 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द 1000th टर्म। क्या बोल रहे हैं कि दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस है, उनके बीच का कॉमन डिफरेंस कैसा है? सेम है, ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं हम, ठीक है। सपोज कर लेते हैं कि भाई लेट कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 इज D1, ठीक है। सेम इसका भी ऐसे कॉमन डिफरेंस ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, उसको ले लेते हैं D2, ठीक है ना। समझ में आया? अब क्या करना है? क्योंकि भाई देखो हमें क्या दिया है, तो द डिफरेंस बिटवीन क्या दिया है? द डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म इज 100। तो देखो एक काम करते हैं, ठीक है ना, कि भाई जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 है ना, AP1 बराबर, उसकी जो 100th टर्म है ना, उसको ऐसा लिख लेते हैं A100 और नीचे सफिक्स में मैं 1 लिख लेता हूं, ठीक है। देन समझ में आया? ठीक है। सिमिलरली जो सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी जो टर्म है, ठीक है, 100 टर्म, उसको हम ले लेते हैं A100 और 2, ठीक है ना। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दिया है हमें, क्या दिया है? दिया है ना, तो क्या लिखेंगे? नाउ एज पर गिवन क्या दिया है हमें, तो कि भाई दोनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो 100th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस हमें दिया है। क्या दिया है? तो कि भाई A100 2, वो क्या है? 100 है ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एक और कंडीशन हमें दी है कि ये जो कॉमन डिफरेंस है ना दोनों का, ठीक है, और यहां पर लिख लेते हैं D1 इज इक्वल टू D2, ये हमें दिया है, इसको मैं नंबर 1 दे देता हूं, ठीक है ना। अब देखो ये जो पहला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ये वाला, राइट, AN का फॉर्मूला लगाएंगे। AN का फॉर्मूला क्या है? A प्लस n-1 इंटू डी है ना, A प्लस n-1 इंटू डी। अब देखो समझो एक बात, राइट, कि भाई ये A है ना, n-1 करो तो 100 टर्म है, तो 100 - 1 करो तो क्या हो जाएगा? ये तो ये 99, इसको मैं D1 ले लेता हूं, इसको मैं A1 ले लेता हूं, ठीक है। फिर लिखते हैं माइनस, इसका क्या होगा? सेकेंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, इसको ले लेते हैं A2, ये फर्स्ट टर्म ही है लेकिन ये 2 जो है ना वो इसका है, ठीक है। कोई और नाम भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यही वाला है। तो ये A प्लस 99 D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100, ठीक है। डन, समझ में आया यहां तक? बोलो हाँ या ना। अब देखो करना क्या है, तो ये जो है ना, ये ब्रैकेट ओपन कर दो। तो क्या करोगे ब्रैकेट ओपन करने में?
बोलो, तो ये हो जाएगा A1 प्लस 99 D1। चलो ये माइनस है ना, तो अंदर वाले सबकी साइन क्या हो जाएगी अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो, प्लस माइनस माइनस 99 D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। अब देखो D1 इज इक्वल टू क्या है D2 ना, तो मैं D2 की जगह D1 रख दूं तो चलेगा ना। तो यहां पर क्या करेंगे देखो, D2 की जगह क्या कर दिया, D2 की जगह D1 कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों सेम है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, देयरफॉर क्या होगा A1 माइनस A2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इसको दे देते हैं नंबर 2। अब आगे नाउ क्या बोल रहे हैं हमें, देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो 1000th टर्म, चलो पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की 1000th टर्म लो, तो ये A1 प्लस 999 D1 हो जाएगा। तो ये 1000 में से n माइनस 1 करो, ठीक है ना, तो 1000 माइनस 1 कर दो, 1000 माइनस 1 क्या होता है 999। ठीक है, फिर माइनस A2 प्लस 999 D2। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, इन दोनों टर्म्स के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये A1 प्लस 999 D1 फिर माइनस A2 प्लस, नहीं ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 999 D2। ठीक है, समझ में? अब देखो यहां एक चीज चेक करो, D1 इज इक्वल टू क्या है D2 है ना, तो D1 की जगह D2 की जगह D1 रख दो, या D1 की जगह पर D2 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा तो भाई A1 प्लस 999 D1 माइनस A2 माइनस 999 D2 की जगह क्या रख देंगे D1। चलो ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा A1, तो ये कैंसल यहां क्यों हुआ, ठीक है ये नहीं यहां, ठीक है, तो ये 999 D1 क्या हो गया कैंसल, A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 की वैल्यू क्या है 100। कहां से आया फ्रॉम बराबर, और यहां लिखना हो तो यहां लिख देना D1 इज इक्वल टू, ठीक है, फिर यहां भी क्या हो जाएगा D1 इज इक्वल टू D2। ठीक है, समझ में आया? बोलो हाँ या ना। डन, लिखना है, लिखना है वे हाँ के ना बोल लो तो लिख लो, सुबह सुबह में नींद में है सब। चलो कौन सा है 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है ना, मैं रीड कर रहा हूं, देखो क्या बोल रहे हैं, रामकली सेव ₹5 इन द फर्स्ट वीक। फर्स्ट वीक में उसने कितने सेव किए रामकली ने ₹5 सेव किए। फिर क्या बोल रहे हैं, इन द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय ₹1.75। फिर वो क्या कर रही है हर वीक 1.75 रुपीज क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है। ठीक है, तो हर वीक वो 1.75 रुपीज इंक्रीज कर रही हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा नेक्स्ट वीक में उसके पास कितनी हो जाएंगी सेविंग्स, बराबर, इसमें ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 6.75। उसके बाद क्या हो जाएगा
8.50 ना, ऐसे ऐसे करके क्या हो जाएगा तुम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब देखो यहां क्या बोल रहे हैं, वीकली सेल्स बाय ₹1.75 इफ द nth वीक यानी तुम लोगों को क्या दिया है, nth टर्म दी है, कितनी दी है, हर सेविंग्स इज ₹28.75। कितनी सेविंग्स है, 20.75 है, ठीक है ना। तो क्या बोल रहे हैं, क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करो, ये बोल रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो अब देखो यहां पर ए क्या होगा, फर्स्ट टर्म 5, डी क्या हो जाएगा, ठीक है, डन। अभी मैं आगे रुपीस लिख रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, हमें क्या फाइंड करना है, एन, ए एन दिया है ऑलरेडी, ठीक है। तो क्या करोगे फिर, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो ए एन क्या है, 20.75, ए क्या है 5 प्लस एन हमें फाइंड करना है तो एन माइनस 1, और ये क्या है 1.75, ठीक है ना। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। अब क्या करेंगे, ठीक है, 5 को इस तरफ ले आओ तो क्या हो जाएगा फिर, वे 20.75 माइनस 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और 1.75। 20.75 में से 5 निकाल, 5 माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, हाँ 15.75, ठीक है। ये क्या हो जाएगा एन माइनस 1 1.75, ठीक है। अब देखो एक काम करते हैं, इसमें क्या करेंगे, ये 15.75 है ना, उसको थोड़ा कन्वर्ट कर देते हैं तो तुम लोग के लिए इजी रहेगा। 1575 डिवाइड बाय 100 कर दो, ठीक है। यहां भी सेम सिचुएशन, n माइनस 1, ये 1.75 है ना, इसको भी जरा 175 डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा फिर, ये 100, ठीक है, समझ में आया। 100 क्या हो जाएगा, कैंसल, तो दोनों तरफ 100 क्या हो गए, कैंसल। अब देखो क्या बाकी बचेगा फिर, 1575 n माइनस 1 और ये हो जाएगा 175, ठीक है ना, समझ में आया। अब ये 175 मल्टीप्लीकेशन में है न्यूमरेटर में, तो उसको क्या करो, डन, समझ में आया। तो अब क्या होगा, 175 9 जा ना, 175 9 जा, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, देयरफॉर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 प्लस 1 यानी 10। देन तो क्या हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हो अगर लिखना हो तो, एट 10th वीक her savings will be how much, rupees 20.75, ये आंसर। डन, आया समझ में, बोलो हाँ या ना, ठीक है। इसमें रुपीज आएगा एन में कि नहीं आएगा, नहीं आएगा, ये वीक है, हाँ कोई पैसे नहीं है वो, तो उसमें आगे रुपीज लगा के मत आना, ठीक है। चलो लिखना है, लिख लो। चलो 5.2 क्वेश्चन नंबर 15। देखो दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिए है ना, क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म
ऑफ टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, पहला एपी दिया है हमें, AP1 नाम दे देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया है, पहला एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है 63, ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है 3, 10, 17, ठीक है। ये हमारा क्या है सेकेंड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो उसमें क्या बोल रहे हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इक्वल, n की कौन सी वैल्यू के लिए ये दोनों जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना, बराबर, उसकी nth टर्म इक्वल होगी, क्या होगी इक्वल, मींस के हमें क्या दिया कि भाई nth टर्म इक्वल है, लेकिन क्या फाइंड करना है कि वो nth टर्म n की कौन सी वैल्यू के लिए इक्वल है, ठीक है। मींस के n टर्म अगर इक्वल हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा, ये हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो पहले एक काम करते हैं, और यहां पर लिखते हैं फॉर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1, ठीक है। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 63, चलो d इज इक्वल टू क्या होगा इसका 65 माइनस 63 यानी 2, ठीक है ना। फिर n हमें क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। और एक और कंडीशन हमें दी है, क्या है, ये जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसकी n टर्म फर्स्ट की है ना, उसको an1 कह देते हैं, बराबर, और ये क्या कह देते हैं an2, वो दोनों सेम है ऐसा दिया है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है कि ये कौन सी वैल्यू है n की जिसके लिए ये दोनों क्या है सेम है, इसको दे देता हूं मैं नंबर 1, ठीक है भाई। समझ में आया कि नहीं आया, यहां कौन नहीं है, सानिया और अयान और फारिश है, उजैब भाई भी नहीं है, वो कहां गए, फेयरवेल फेयरवेल। चल अब देखो एक काम करते हैं, ठीक है। हमें दिया क्या है यहां पर, ये दिया है, ठीक है। क्या होगा भाई a प्लस n माइनस 1, एक काम करते हैं यहां a1 और d1 नाम दे देते हैं, n तो फाइंड करना है ना। चलो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2 का भी लिख लो यहां साइड में कि भाई AP2 के, देखो a क्या होगा 3, इसको a2 कह देते हैं, d2 क्या हो जाएगा इसका, तो भाई 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 करो क्या आएगा 7, ठीक है। और उसका भी n हमें क्या करना है, ठीक है, लेकिन n तो सेम ही आएगा तो उसको कॉमन रहने दो, चलेगा, उसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चल अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा भाई a2 प्लस n माइनस 1 d2, ठीक है। समझ में आया, देखो सबकी a1 की वैल्यू भी है हमारे पास, a2 की वैल्यू भी है, d1 की भी है और d2 की भी है। चलो a1 क्या है, d1 क्या है, ठीक है, a2 क्या है 3, d2 क्या है, ठीक है। चलो अब देखो ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं क्योंकि इसमें और कुछ होगा नहीं, अदरवाइज ये n वाली जो टर्म्स है उनको एक तरफ ले लो, इनको एक तरफ ले लो, ऐसा करके भी कर सकते हो, लेकिन ब्रैकेट ओपन करके इजी हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे फिर, देखो ये हो गया 63, चलो ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा 2n माइनस 2 1 जा 2, फिर से 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। चलो 63 में से 2 निकाल दो तो क्या हो जाएगा 61 2n, ठीक है। 3 में से 7 निकाल दो तो क्या हो जाएगा, बोलो 3 में से 7 जाएंगे कितने बचेंगे -4, ठीक है ना। अब n वाला एक तरफ ले लो और नंबर एक तरफ ले लो, चलो 7n को उस तरफ ले जाओ, 61 को उस तरफ ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो भाई 2n माइनस 7n इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा
-4 -61। चलो 2n में से 7n निकाल लो और 61 में से 4 जाएंगे तो 61 में 4 ऐड करो, सॉरी, तो -65। देयरफॉर माइनस माइनस प्लस, तो n इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई 5। देयरफॉर क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू 13। तो क्या लिखेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 13 an इज इक्वल, क्या लिखोगे, फॉर n इज इक्वल टू 13 an इज इक्वल। ठीक है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना। देन अब 16 क्या है, 16 में डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। ठीक है ना, चलो ये लिखना है, लिख लो फटाफट, चलो जल्दी। चलो 5.2 क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है ना, देखो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, किसको पता है भाई क्वेश्चन नंबर 16 कैसे करना है। देखो क्या बोल रहे हैं, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म इज 16। क्या दिया है, फर्स्ट दिया है हमें कि a3 इज इक्वल टू 16 दे दिया है। ठीक है, फिर उसके बाद एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड्स फिफ्थ टर्म बाय 12। तो मींस क्या कर रहे हैं कि भाई सेवंथ टर्म है वो फिफ्थ टर्म को क्या कर रही है, 12 से एक्सीड्स कर रही है। एक्सीड मींस के बढ़ना, तो फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है, 12 ज्यादा है, याद रखना। ठीक है, बस इतना समझ में आ गया तो हो गया काम। ठीक है, चलो अब क्या करोगे, देखो इधर, हियर an इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला हमेशा लिखना है, हाँ ये याद रखना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, a3 इज इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है ना, चलो a3 की वैल्यू क्या है, देयरफॉर क्या लिखोगे, a प्लस 2d इज इक्वल टू, इसको दे दो नंबर 1। नाउ चलो क्या होगा, तो एक और चीज दी है ना, a7 इज इक्वल टू क्या है, a5 प्लस 12। ठीक है ना, तो क्या करेंगे, a7 यानी a प्लस 6d और a5 यानी a प्लस 12। ठीक है ना, समझ में आया। चलो तो कैंसिल क्या होगा फिर, ये a गया और ये a भी गया। ठीक है ना, तो अब क्या करोगे, तो भाई देखो, तो भाई 6d इज इक्वल टू 4d प्लस 12। देयरफॉर क्या होगा, तो भाई 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 12। ठीक है, 6 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 12। देयरफॉर d इज इक्वल टू क्या होगा, 12 बाय, तो d क्या आया, इसके डायरेक्टली 6 लिख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज इसके बाद ये स्टेप डायरेक्टली लिख सकते हो, जिन्स जो करना है। ठीक है, समझ में आ गया, इतना है कोई डाउट यहां तक, ओके। बस d की वैल्यू आ गई, यहां रख दो 1 में, तो a की वैल्यू आ जाएगी। नाउ फ्रॉम 1 क्या होगा, 1 क्या है हमारा, तो भाई a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो भाई a प्लस 2 इज इक्वल टू, तो भाई a प्लस 12। ठीक है ना, a प्लस 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 माइनस 12 यानी a इज इक्वल टू क्या आ गया, 4। फाइंड क्या करना है, डिटरमाइन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड करने के लिए चाहिए क्या,
तो फर्स्ट टर्म चाहिए और कॉमन डिफरेंस चाहिए, बस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दोनों है अपने पास। तो क्या करेंगे फिर एपी में, ये फर्स्ट टर्म लिख लो 4 और जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते जाओ। तो 4 + 6 क्या हो जाएगा 10, 10 + 6 क्या हो जाएगा, ये हो गया अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, है कोई डाउट, लिख लो। चलो कौन सा, एक काम करो भाई लाइन से जाओ, देखो एग्जांपल्स देख लो, एग्जांपल 11, एग्जांपल 12, एग्जांपल 13, वो सारे एग्जांपल्स देख लो फटाफट। एग्जांपल 12, ठीक है, अच्छा देख लो, चलो क्या है, देखो मैं पढ़ रहा हूं, देखना क्या बोल रहा हूं। देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 1050, क्या दिया है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स दिया, यानी S14 दिया है हमें, कितना दिया है 1050, ठीक है ना, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, क्या दिया है, फर्स्ट टर्म दी है, कितनी है 10, तो क्या फाइंड करने को बोल रहे हैं, फाइंड, अबे देखो 20th टर्म, तो क्या फाइंड करना है हमें, ठीक है, और दूसरा क्या फाइंड करने को बोला है, फाइंड द 20th टर्म, ना बस इतना ही फाइंड करने को बोला, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, सम दिया है ना, तो एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस, देखो फाइंड क्या करना है, A20 फाइंड करना है ना, तो मींस n इज इक्वल टू हमारे पास है, कितना होगा n 20 ना, n क्या होगा, A20 फाइंड करना है तो n क्या होगा 20, ठीक है, a है हमारे पास, अरे इधर A20 फाइंड करना हो तो n इज इक्वल टू क्या होगा 20, ठीक है, a इज इक्वल टू क्या है 10 है ना, और d चाहिए हमें, d इज इक्वल टू क्या है, d इज इक्वल टू क्या है ही नहीं d, तो d हमें क्या करना पड़ेगा, वो फाइंड करने के लिए हिंट दी है तुम लोगों को कि S14 दे दिया है, समझ में है कि देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो सेम है ना, वही इसी है, एक ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात चल रही है, तो कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, Sn फाइंड कर लो या An फाइंड करो, d तो कैसा रहेगा सेम ही रहेगा ना, इसलिए यहां से d फाइंड हो सकता है, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब देखो यहां, चलो क्या दिया है हमें S14 ना, तो S14 इज इक्वल टू 14/2, क्या हो जाएगा भाई 2, a की जगह क्या रख देंगे 10, n की जगह क्या रखोगे, n की जगह क्या रखोगे 14 -1 इंटू d, हो गया। चलो S14 की वैल्यू है हमारे पास, क्या है 1050, ठीक है, 7 2 ज़ा 14, तो ये हो गया 7, ठीक है, 2 10 ज़ा 20, 14 - 1 यानी 13 d, चलो ये 7 पूरे ब्रैकेट के मल्टीप्लीकेशन में है, न्यूमरेटर में है, तो क्या करेंगे इस तरफ ले जाओ तो कहां चला जाएगा, तो ये 1050 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 20 प्लस 13 d, ठीक है भाई, समझ में आया। अब चलो टेबल आते हैं नहीं आते, अबे ओ इधर देखो 15 7 का क्या होता है 1050 105 ना, ये पीछे 0 ऐड कर दो तो हो गया काम, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर, तो 150 इज इक्वल टू 20 प्लस 13
डी, ठीक है ना। अब 150, ठीक है। अब क्या करोगे, 150 में से 20 निकाल दो, कितने बचेंगे, तो बस हो गया काम। 13D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 130। कितने बचेंगे, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, 130 डिवाइड बाई 13, देयरफॉर D इज इक्वल टू क्या आया, बस जो चाहिए था वो मिल गया, और बाकी का सब कुछ है अपने पास। तो क्या करोगे, नाउ याद रखना, फॉर्मूला हमेशा रखना है, हाँ ये हमेशा याद रखना। हम लोग को पता है A20 यानी A+19D हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला हमेशा रखना है, ठीक है। फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है। अब क्या करोगे यहां पर, तो भाई AN इज इक्वल टू A+N-1 इंटू D, देयरफॉर A20 इज इक्वल टू A+19D। क्यों A20 लिखा मैंने, वही तो फाइंड करना है ना, इसलिए। चलो ए है हमारे पास, कितना है 10, डी क्या है वो भी 10, तो ये क्या हो जाएगा 19 10 जा 190, ये क्या हो जाएगा, हो गया काम। समझ में आया, बोलो हाँ या ना, या कोई डाउट, लिखना है लिख लो।